एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स प्लस सामान्य ज्ञान, यानी कि करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के टॉप 50 MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि पिछले वर्ष के 2 वर्षों के करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है प्रीवियस ईयर एग्जामों में। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर किस राज्य में विकसित करने का प्रस्ताव दिया। तो किस राज्य में दिया, तो वो दिया था आंध्र प्रदेश एगलुरु। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश एगलुरु, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि वर्ष 2025 में COP कोप 30 UNFCCC जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई थी। तो किस देश द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी ब्राज़ील के द्वारा। किसके द्वारा? ब्राज़ील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो किसे पुनः नियुक्त किया गया है, तो वही किया गया है आनंद गोपाल महिंद्रा। किसको? आनंद गोपाल महिंद्रा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य मूल्य वर्धित तिलापिया मछली उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला देश का पहला अंतर्देशीय राज्य बना। तो वह कौन बना है, तो वह बना है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो वह जीता था कार्लोस अल्कराज। किसने? कार्लोस अल्काराज। किसने? कार्लोस अल्काराज, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जुलाई 2025 में एप्पल द्वारा कौन सी नई बिहेवियरल तकनीक पेश की है। कौन सी तकनीक पेश की गई एप्पल द्वारा, तो वह तकनीक जो पेश की गई वह की गई कौन सी? एप्पल AR ग्लास। कौन सी? एप्पल AR ग्लास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि हाल ही में किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का खिताब जीता। तो किस देश ने जीता था, तो यह खिताब जो जीता था वह जीता था मलेशिया ने। किसने? मलेशिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 2025 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो 2025 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो वह है भारत। कौन सा है? भारत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि 2026 फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन से देश करेंगे। तो 2026 फीफा कप की मेज़बानी कौन से देश करेंगे, तो वह करेंगे कौन से, तो वह करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि संकट में फंसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में अपडेट किए गए ऐप का नाम क्या है। तो अपडेट किए गए ऐप का नाम क्या है, तो यह है हिम्मत प्लस। कौन सा है? हिम्मत प्लस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वह जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वह कौन सा है, तो वह भारत रत्न है। कौन सा? भारत रत्न, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो यह किस महासागर में स्थित है, तो यह जो स्थित है आपका वह कहाँ पर है, तो वह प्रशांत महासागर। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते सूरज की भूमि जो कहा जाता है तो किस देश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, तो उगते देश की भूमि जो कहा जाता है वो जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन सा बना था। तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना था। तो वह जो बना था वह कौन सा देश बना था, तो वह बना था आपका कौन सा बना था, वो था कौन सा बना था अल साल्वाडोर। कौन सा? अल साल्वाडोर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि अमेजन वर्षा वन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में स्थित है। तो अमेजन वर्षा वन जो मुख्य रूप से स्थित है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 2025 के अनुसार कौन है। तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष 2025 के अनुसार वह कौन है, तो वह हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि वन स्टॉप सेंटर OSC पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण देने के लिए उद्देश्य से शुरू की गई स्त्री मनोरक्ष परियोजना का शुभारंभ किसने किया। तो इसका शुरुआत किया था किसने किया था, तो वह किया था स्मृति जुबिन ईरानी। कौन? स्मृति जुबिन ईरानी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। अंटार्कटिका और आर्कटिक को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वह है सहारा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि चेक की वैधता अवधि आमतौर पर कितनी होती है। तो चेक की जो वैधता अवधि होती है ये आमतौर पर कितनी होती है, तो यह जो होती है वह आमतौर पर 3 महीने होती है। कितनी होती है? 3 महीने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि मिट्टी के अध्ययन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को जो वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है वह कहा जाता है पोडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पोडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पोडोलॉजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। तो हवा में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वह कितना होता है, तो वह 78% होता है। कितना होता है? 78%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी प्रमुख पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला है वह कौन सी है, तो वह पर्वत श्रृंखला जो है वह हिमालय। कौन सी है? हिमालय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई। तो किस देश के द्वारा की गई थी G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। तो यह मेज़बानी जो की गई थी वह की गई थी किसके द्वारा की गई थी, तो यह की गई थी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। किसके द्वारा, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का अध्यक्ष कौन सा देश है। तो आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का जो अध्यक्ष है वह कौन सा देश है। तो वह जो है कौन सा देश है, तो वह है मलेशिया। कौन सा, मलेशिया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। 2025 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की जो मेज़बानी कर रहा है वह कौन सा देश कर रहा है, तो वह कर रहा है भारत। कौन सा कर रहा है, भारत, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बाद वर्तमान 2025 तक में भारत के सीडीएस कौन हैं। तो भारत के जो वर्तमान सीडीएस हैं 2025 के अनुसार वह कौन है। तो वह वर्तमान में सीडीएस वह जनरल अनिल चौहान। कौन है, जनरल अनिल चौहान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना। तो समान नागरिक संहिता को जो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य वह कौन सा है, तो वह है उत्तराखंड। कौन सा, उत्तराखंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में निर्धारित किया गया। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया था वह किस देश में निर्धारित किया गया था। तो यह जो निर्धारित किया गया था वो किया गया था ब्राज़ील में। कहाँ पर, ब्राज़ील, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि नाटो का सबसे नया 32वां सदस्य देश कौन सा बना। तो नाटो का जो सबसे नया देश 32वां देश बना है सदस्य वह कौन सा बना है, तो वह बना है स्वीडन। कौन सा, स्वीडन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं। तो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह कौन हैं, तो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि नीति आयोग के सीईओ कौन हैं। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वह कौन हैं। तो नीति आयोग के सीईओ हैं वो कौन कौन है, तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है, BVR सुब्रमण्यम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन किया जाएगा वह कहाँ पर किया जाएगा, तो वह किया जाएगा लॉस एंजल्स और अमेरिका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग से संबंधित है, तो वह कौन सा है, तो वह है अनुच्छेद 280। कौन है, अनुच्छेद 280, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है। तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट जिसने वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया तो वह कौन है, तो वह हैं सुरेखा यादव। कौन है, सुरेखा यादव, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SBI की
पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह हैं माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह मुख्यालय जो स्थित है आपका वह स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क भादला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भादला सोलर पार्क जो स्थित है किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपका किस राज्य में है? तो यह स्थित है कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव हैं वो कौन है? तो वह एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है किसको? मंगल ग्रह को जाना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वह कौन है? तो वह हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह जो स्थित है आपका वह कहाँ पर है? तो वह ढाका में है। कहाँ पर? ढाका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा गया है इसरो के गंगायान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसरो के गंगायान का जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या है? तो वह जो है वह है अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन। क्या है? अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के जो गवर्नर हैं वह कौन हैं? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो यह जो स्थित है वह कहाँ पर है? तो वह असम में है। कहाँ पर? असम में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को करंट अफेयर्स जुलाई 2025 के टॉप 50 MCQ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।